अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आज बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा है। आप सभी को सरस्वती पूजा की बहुत सारे शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहु और केतु के ऊपर, उनकी पावर क्या होती है। रिलेशनशिप में हमको मल्टीपल टाइम्स धक्का लगता है, एक बार बार हमारे साथ होता है, फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं ये सब कुछ हमारे साथ क्यों होता है। तो आज के वीडियो में हम राहु केतु को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, जानेंगे उनकी क्या ताकत है, वो क्या क्या कर सकते हैं। उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी सुनाना चाहती हूँ ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। समुद्र मंथन के वक्त जब सभी असुरों को, देवों को कुछ ना कुछ मिल रहा था, उसी वक्त अमृत निकला जब, तो भगवान कृष्ण ने मोहिनी अवतार लेके असुरों को वो जो अमृत है वो ना दे के देवताओं को उसको सभी को दे रहे थे। तो वो जो चीज़ है सूरभानु राजा जो है वो जान लिए। मोहिनी अवतार जो है वो भगवान कृष्ण की माया की अवतार है, उसको भगवान शिव भी नहीं जान पाए थे। लेकिन सूरभानु राजा जो थे वो इतने फोकस्ड थे कि उनको पता चल गया कि अमृत जो है वो खाली देवताओं को दिया जा रहा है और वो असुरों को नहीं मिल रहा है। सो वो जाके देवताओं के साथ बैठ गए चंद्रमा और सूरज के बीच में। सो वहाँ पर जब बैठ गए तो उनको भी वो दे दिया गया अमृत जो है वो धोखे से पी लिए। ऐसे ही जब पी लिए तो वो तो अमर हो गए, वो तो नहीं मर सकते, तो उनको भगवान ने क्या किया, उनकी सर से धड़ से अलग कर दिया। ये स्टोरी है, लेकिन वो ये मैं बहुत छोटी से बस उसको मोरल ऑफ द स्टोरी आपको बता रही हूँ। इसमें से हम क्या जान सकते हैं कि देखिए जो राहु है वो हेड है और बॉडी जो है वो टेल जो है वो केतुदेव है। राहु के पास बॉडी नहीं है और केतु के पास हेड नहीं है। तो यहाँ से हम जानेंगे कि उनकी पावर क्या होती है। राहु जो होते हैं वो कम्प्लीटली इल्यूज़न है, वो हमारी आँखों को जो चीज़ दिखता तो है लेकिन हम उसको फील नहीं कर सकते। जैसे कि हम टीवी देखते हैं, हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, हम वो सब कुछ कर रहे हैं, हम पर्दा के ऊपर कुछ चीज़ देख रहे हैं लेकिन वो सब कुछ हम फील नहीं कर सकते। बस हम उसको, वो एक इल्यूज़न है, उसके पीछे क्या हो रहा है हमको नहीं पता है। वो होते हैं हमारे राहु देव। और केतु देव जो होते हैं वो होते हैं हमारे सच्चाई, वो होते हैं हमारे रूट। राहु जब होते हैं वो हमारे होते हैं तो लोग बहुत फोकस्ड होते हैं लेकिन वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। वो जो लोग होते हैं ना सोचते बहुत है, काम कम करते हैं। केतु वाले जो लोग होते हैं वो बहुत कम वर्ड से, बहुत कम बातों से दूसरे वाले लोगों को, सामने वाले लोग को इतना कुछ बता देते हैं कि, या फिर अगर वो केतु देव हमारे थर्ड हाउस पर रहते हैं तो इतना मिनिमम वर्ड में इतने अच्छे से लिख देते हैं कि पढ़ने वालों को दिल खुश हो जाता है। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं केतु देव जहाँ जहाँ आप बैठे होंगे उसी हाउस से रिलेटेड चीज़ आपको पास्ट से मिला होगा। सो केतु देव जो होते हैं वो हमको हमारे आंखों से पर्दा हटाते हैं, हमको सच्चाई दिखाते हैं। चलिए अब हम एक एक बारी बारी करके थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगी। राहु जब सन के साथ होती है तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, सूर्य जो होते हैं वो हमारे रोशनी है, वो हमारे सोल है। सूर्य जो होते हैं वो हमारी आत्मा है, आत्मा के ऊपर माया है, यानी आत्मा के ऊपर इल्यूजन है। तो आप लोग ये समझे कि ये जो लोग होते हैं ना, आप उनको बिल्कुल जान नहीं पाएंगे। वो एक फेस के ऊपर जो एक नकाब होता है उसको वो पहन के चलते हैं, आप उनको बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। सन और राहु वाला लोग कैसे होते हैं, वो बोलते कुछ है और दिखाते कुछ है। उनके चेहरे के पीछे और एक चेहरा होता है जो कि वो सोसाइटी को दिखाना नहीं चाहते हैं। आपको लगेगा कि आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं लेकिन आप कि ये गलत फहमी है, उनके बारे में कोई भी कंप्लीट बातें नहीं जानते होंगे। इनफैक्ट वो लोग भी अपने बारे में सब चीज़ नहीं जानते हैं क्योंकि उनकी आत्मा है, उनकी आत्मा के ऊपर राहु की इल्यूजन है। सो उनकी आत्मा ही कंफ्यूजन है, तो वो कैसे जानेंगे? वो खुद को ही नहीं जानते हैं तो दूसरे लोग उनको क्या जानेंगे। जहाँ जहाँ राहु बैठते हैं, जहाँ जहाँ राहुदेव बैठते हैं वहाँ वहाँ आपको और चाहिए। फर्स्ट हाउस पर बैठा होता है तो आपको अपने को लेकर इतना ऑब्सेशन होता है, आपको और चाहिए और चाहिए, कुछ आपको जो चाहिए वो मिल गया, उसके बाद फिर और चाहिए, फिर और चाहिए। भले ही आप ऐसे कपड़े पहनने वाले लोग देखे होंगे, भले ही उनके ऊपर वो जो कपड़ा होता है वो जचता नहीं होगा, अच्छा नहीं दिखता होगा, लेकिन फिर भी वो एक ऑकवर्ड तरीके से अपने आप को पहन के अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। वो ट्रेंड के साथ चलता हो या फिर ना चलता हो,
वो अभी के टाइम पर वो कलर आपको, मतलब ये ट्रेंड पे है, इस साल ये कलर आया, उस साल वो कलर आया, ऐसे तो होता है ना। तो वो शायद वो किसी ज़माने की कोई कलर का मैच नहीं होता है, कोई सेंस नहीं होता है, कुछ चीज़ की सेंस बनता हो या फिर नहीं बनता, वो उनको जो अच्छा लगता है वो लोग वो कर लेते हैं, और उसके बाद फिर उनको और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। तो आपने खुद को लेकर ऑब्सेशन, सेकंड हाउस पर रहते हैं तो फाइनेंस को, मनी को, फैमिली को, ये सब भी कुछ को लेके ऑब्सेशन। थर्ड हाउस पर होते हैं तो अपने सिबलिंग्स को, कम्युनिकेशन को, सोशल मीडिया को। फोर्थ हाउस पर रहते हैं तो अपने घर को, प्रॉपर्टी को, गाड़ी को, ये सभी कुछ चीज़ को लेके ऑब्सेशन दे देते हैं। जैसे कि वेनस राहु जब होते हैं तो ये वेनस राहु को मायावी योग भी बोला जाता है। वेनस राहु जो आज के टाइम पर कलयुग है, कलयुग पर राहु खराब तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि राहु आपको वो सब कुछ दे सकते हैं जो और कोई प्लैनेट नहीं दे सकते। लेकिन जैसे कि राहु देव भी एक मैलिफिक प्लैनेट से जो आपको वो देंगे, साथ साथ आपको मेंटल प्रॉब्लम्स भी देंगे, एंजाइटीज भी देंगे, साथ साथ आपके मेंटल पीस जो होते हैं ना उसको भी थोड़ा बहुत हार्म तो ज़रूर पहुंचाएंगे। जैसे कि मैं बता रही हूँ, वेनस राहु जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो आपको पार्टनर को, मल्टीपल पार्टनर के साथ आपकी अफेयर होता है, ये होता, ऐसा नहीं होता है हर टाइम पर, लेकिन आपके ऑब्सेशन रहता है। कोई अगर दूसरे पार्टनर को हम देख लेते हैं तो लगता है कि वो कितने सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है, भले ही आप मल्टीपल पार्टनर के साथ ना बैठे ना रहे, लेकिन आपकी ये ऑब्सेशन रह जाता है बहुत टाइम पर। बहुत ये जो वेनस राहु होता है बहुत अच्छा प्रॉपर्टी देते हैं, बहुत अच्छा पैसा देते हैं, लेकिन साथ साथ ये कुछ चीज़ भी रह जाता है। और अपने पार्टनर, आपको जो पार्टनर होते हैं ना वो बहुत सुंदर मिलती है आपको, आप बहुत सुंदर होते हैं, नॉलेजेबल पार्टनर मिलते हैं, लेकिन साथ साथ आपके अंदर जो होता है ना वो जो ऑब्सेशन वो थोड़ा सा आपकी रह जाती है। और अगर साथ साथ यहाँ पर वेनस डेबिलिटेड हो जाते हैं या फिर कोई और क्रूर प्लैनेट की साथ रह जाते हैं तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर मल्टीपल पार्टनर, ये सब कुछ ज़रूर हो भी जाती है। और आप जो लोग होते हैं ना ब्लू वाइट या फिर वाइट ब्लू की कॉम्बिनेशन, ये कुछ कलर की और ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे। आपके घर की कलर, आपकी गाड़ी की कलर, आप जो पहनते हैं ड्रेस, मैक्सिमम टाइम पर आपको यही दो कलर ज़्यादा पसंद आता होगा, और आप यही दोनों कलर जब पहनते होंगे आपके अंदर की जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपको अच्छा लगता होगा। जो बोलते हैं ना ये कलर पहनने से मुझको फील जो होता है वो अच्छा होता है, ऐसे ही आपको वो कलर, वो जो दो कलर होता है वो आपको पसंद होता है और आप उसको पहन के कॉन्फिडेंस भी फील करते हैं। जैसे कि जुपिटर और राहु की बात करें तो यह इसको गुरु चंडाल दोष बोला जाता है। यहाँ पर जुपिटर की जगह पर राहु जब बैठते हैं, राहु भी एक्सपेंशन है और गुरु भी एक्सपेंशन है, ये बोथ ही एक्सपेंशन के कारक होते हैं। कोई भी चीज़ को एम्पलीफाई कर देना ये दोनों की कारक होती है, लेकिन वो यहाँ पर जब गुरु एम्पलीफाई करते हैं तो आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होता है। गुरु जब जुपिटर आपको कोई भी चीज़ देते हैं तो वो आपके बेस देते हैं, एथिक्स देते हैं, मोरालिटी देते हैं, ये सभी कुछ देख के आपको वो सब कुछ देते हैं। मान लेते हैं कोई बिजनेस हम शुरू करना चाहते हैं तो ऐसा होता है कि हमारे पास 2 करोड़ से 1 करोड़ से, तो हम उसी बेस के आधार पर काम करेंगे। हम सोचेंगे ये काम में इतना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप प्रॉपर ज्ञान लेंगे, प्रॉपर जानकारी लेंगे, आप किसी से हो सकता है कोई बिजनेस कोच, बिजनेस काउंसलिंग, ये सब कुछ आप जानेंगे, सीखेंगे, उसके बाद आप वो पैसा जो होता है इन्वेस्ट करेंगे। या फिर स्टॉक में भी अगर इन्वेस्ट करेंगे तो स्टॉक के बारे में जानेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे, उसके बाद आप उसको रिसर्च करेंगे, तब जाके अपने पैसा जो होता है वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन राहु वाला जो एक्सपेंशन होता है ना, ये लोग सोचते नहीं है, विचारते नहीं है, उनकी बेस जो होता है वो कुछ नहीं होता है, बस उनको करना है, मतलब कर देना है, चाहे वो बिजनेस 1 साल के बाद बंद क्यों ना हो जाए, सडन गेन हो जाना और फिर उसके बाद सडन लॉसेस हो जाना, ऐसा भी होता है। और राहु और जुपिटर जब साथ साथ होते हैं ये बहुत ज्ञानी लोग भी होते हैं, ये लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन साथ साथ उनके पास अपने ज्ञान को लेके थोड़ा सा अहंकार भी रह जाता है। और जब ये अहंकार आ जाता है तो
अपने नॉलेज को ये लोग प्रॉपर जगह पर यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, अपनी बुद्धि जो होता है, अपने इंटेलेक्ट जो होता है उसको गलत दिशा पे लगाते हैं, और अपनी जो वहाँ से जो नॉलेज, वहाँ से जो अपने लाइफ की जो ग्रोथ होता है, जो सक्सेस होता है, ये लोग नहीं मिल पाता है जब जुपिटर अफ्लिक्टेड हो जाए या फिर आपकी राहु अफ्लिक्टेड हो जाए या फिर कोई एस्पेक्ट्स में से कोई अदर खराब प्लैनेट, डेबिलिटेड प्लैनेट उनको देख ले तो ये भी होता है। वरना ये जुपिटर और राहु अगर अच्छे स्थिति में है, कोई अच्छी घर पर है, अच्छे प्लैनेट की एस्पेक्ट पे है, तो यही बहुत पैसा भी देता है और महाज्ञानी लोग भी बनाते हैं, और ये लोग अपने ज्ञान को बहुत एक्सपांड भी करते हैं, उनसे बहुत सारे लोगों को अपने ज्ञान देते हैं, और उनसे बहुत सारे लोग बहुत अच्छे टीचर ये लोग होते हैं, उनसे बहुत लोग बहुत कुछ चीज़ सीखते हैं। सभी चीज़ों की भाइस और भरोसा रहता है। हम अपनी जो कुंडली है ये हम हमारे पास से लेके आते हैं, तो ये एक इन जनरल बात है, ये वेरी कर जाएगा। आपकी पर्सनल कुंडली कैसा है इसमें ये वेरी कर जाएगा। वैसे मंगल राहु की बात करें तो मंगल राहु जो लोगों के होते हैं वो लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं। वो जो लोग होते हैं वो जो बोलते हैं ना 440 वोल्ट की झटका लगा, ऐसा ही होता है। ये लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत हाई स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, बहुत फास्ट सब कुछ करते हैं। ये सब कुछ करते हैं, अगर ये डेविलेटेड हो जाते हैं तो वही गाड़ी से उनके एक्सीडेंट हो जाता है, वही 440 की इलेक्ट्रिक से उनको झटका लग जाता है। ये भी कुछ होता है जब मंगल और राहु साथ साथ होते हैं। वैसे मर्क्यूरी राहु जब साथ साथ होते हैं तो मर्क्यूरी जो होती है वो चाइल्ड होती है, क्यूरियस होते हैं, वो लर्निंग होता है। तो यहाँ पर जब मर्क्यूरी और राहु साथ बैठ जाते हैं तो लोगों की पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, वो लोग बहुत फास्ट मल्टीपल चीज़ को सीख जाते हैं, मल्टीपल स्किल्स उनके पास होता है, मल्टीपल सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्स जो होता है वो उनके पास होता है। अपने हाथों से मल्टीपल स्किल्ड ये लोग जानते हैं और फर्स्ट लर्नर होते हैं। कोई भी चीज़ को पढ़ने में ये ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, और ये भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ, ये सभी चीज़ एक साथ सीखना पसंद करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई बोलते हैं मैं कोडिंग भी थोड़ा सा सीख लूँ, साथ साथ ग्राफिक्स के भी काम थोड़ा सा सीख लूँ, एस्ट्रोलॉजी भी जान लो, एस्ट्रोलॉजी के साथ वास्तु भी जान लो, वास्तु के साथ पामिस्ट्री भी जान लो, थोड़ा थोड़ा करके सभी के ऊपर नॉलेज जो रखते हैं। बातों की जादू जो होता है ना इनके पास होता है। आप लोग ये नहीं जान पाएंगे ये कब सच बोल रहे हैं और कब झूठ बोल रहे हैं। ये इतना, अगर राहु यहाँ थोड़ा भी खराब होता है ये इतना झूठ बोलते हैं, आप उनको पकड़ ही नहीं पाएंगे, ये झूठ बोल के वहाँ से निकल भी जाएंगे। और अगर राहु अच्छा कंडीशन पर होते हैं तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये जो पेपर वर्क होता है उसको बहुत अच्छे से समेट के रखना ये लोग जानते हैं, ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर राहु खराब हो जाता है तो बहुत बड़े झूठे ये लोग निकलते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने वर्क, ये सब कुछ प्रॉपर का तरीके से नहीं रखते हैं। अपने जो पेपर होता है, अपने जो नोटबुक होता है इधर उधर फैला के रखते हैं, और जब काम पर उनको ढूंढने के लिए निकल ले, जब उनको कोई ज़रूरत होगी तो ज़रूरत के टाइम पर उनकी वो चीज़ नहीं मिलता है। मून के साथ जब राहु होती है तो भी ऐसा होता है। जब मून के साथ राहु होता है तो आपकी इमोशन जो होती है बार बार आपको हिट करता है। आपको मदर जो होती है, आपकी माँ की वजह से आपकी इमोशन बहुत ड्रेन होती है। एंजाइटी, डिप्रेशन कई बार आप लोगों के साथ होते हैं। आपकी इमोशनल हेल्थ जो होता है वो हिल जाता है। सो मून के साथ अगर राहु होती है, अगर राहु डेबिलिटेड होती है या फिर मून डेबिलिटेड होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मून डेबिलिटेड मिलते हैं, नहीं तो कोई खराब प्लैनेट की आसपास, खराब प्लैनेट के एस्पेक्ट में मून रह जाते हैं। ऐसा होता है तो आपको बहुत टाइम पर आपको इमोशनली धक्का मिलता है। ये अगर आपके 7th हाउस पर बन जाता है तो वीनस के साथ रह जाते हैं, वीनस मून राहु ऐसे अगर रह जाते हैं तो आपको मल्टीपल पार्टनर से धक्का मिलता है, मल्टीपल पार्टनर से आपको ब्रेकअप देखने के लिए मिलता है। आप एक रिलेशनशिप में जाते हैं, वहाँ से कुछ इश्यूज होता है, वो लोग वहाँ से आपको ब्रेकअप होता है, फिर आप रोते हैं, फिर कुछ दिन जाता है, फिर और एक रिलेशनशिप में जाते हैं, फिर वही से सेम चीज़ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, पैटर्न सेम है, बस लोग आपको इंडिविजुअल जो होते हैं वो चेंज होते जाते हैं, लेकिन वो पैटर्न जो होता है वो सेम होता है। ऐसा हम लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पास्ट से वो कार्मिक लोग होते हैं, वो हमारे सामने आते हैं और हमको उनकी ऋण जो होता है उसको चुकाना होता है। वो तो एक बात है, और नेचर की ये एक रूल भी है कि आप जब तक
अपने कर्म को समझ के उससे अकॉर्डिंगली आप स्टेप ना ले, तब तक आपकी वो जो कर्मा होता है आपको हिट करता ही रहता है। सो यहाँ पर आपके इमोशनल जो होता है हेल्थ को, उसको आप कंट्रोल करके रखिए और किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। अपने यानी जो हमारी बॉडी की 70% वाटर से है, साथ साथ अगर यहाँ पे मून और राहु मिल जाते हैं तो कितना आपके इमोशनली ट्रॉमास होगा, ये आप नीचे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। और आप यहाँ पे किसी को भी ज़्यादा अटैच्ड होकर मत रहिए, थोड़ा सा डिटैच होना केतु की और आप थोड़ा जाएंगे तो आपके लिए यहाँ पे अच्छा होता है। और ये मून राहु की जो कॉम्बिनेशन डिफरेंट हाउस से मिलेगा तो डिफरेंट हाउस से इसकी रिजल्ट अलग हो जाएगा। मान लेते हैं ये जो मून राहु आपकी कैंसर साइन पर होते हैं या फिर 4th हाउस पर होते हैं, तो यहाँ पे अपने मदर की वजह से आपको बहुत सारे ट्रॉमास मिला होगा। ये डिफरेंट हाउसेस से उनकी कारक तत्व के हिसाब से ये चेंज हो जाता है। राहु देव जब शनिदेव के साथ होते हैं इसको श्रापित योग बोला जाता है। इसी योग पर राहु जो होते हैं शनिदेव के साथ हो या फिर उनके हाउसेस पर हो, कैप्रिकॉर्न के साइन पर हो, तब भी ये बातें सेम होता है। जब राहु देव ये सभी कुछ हाउस पे होते हैं ना, तो शनिदेव के कारक राहु एक शैडो प्लैनेट है, जैसे कि हम सभी को पता होता है सभी प्लैनेट के रंग में रंग जाते हैं राहुदेव यहाँ पर। सो यहाँ पर जब शनि राहु साथ साथ होते हैं एक श्रापित योग बनाता है। और लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन होता है एमएनसीज में जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, टेक्नोलॉजी के मास्टर होते हैं, क्योंकि राहु आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। एथिकल हैकिंग हो गया, एआई हो गया, ये सिस्टम हो गया, इंटरनेट हो गया, मूवी की जो सिनेमा की पर्दा हो गया, वो सब कुछ राहुदेव होती है। सो यहाँ जब शनिदेव के साथ राहुदेव होते हैं तो आप लोग अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करें तो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये जो लोग होते हैं शनि राहु वाले जो लोग होते हैं ना, अपने आपकी ज़िंदगी में अपने लाइफ में आप बहुत स्ट्रगल्स देखे होंगे, क्योंकि शनिदेव जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर स्ट्रगल होगा, वहाँ पर आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सो यहाँ जो हाउस पर शनिदेव रहेंगे उसी हाउस रिलेटेड आपको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको लाइफ में ग्रोथ दिखाई देगा, लेकिन इनिशियली टाइम पर आपको बहुत स्ट्रगल दिखाई देगा। जैसे जब आपकी शनि और राहु साथ होते हैं, आप अगर मल्टीनेशनल काम करें, फॉरेन के लिए अच्छे होते हैं, और आप जो लोग होते हैं ना फॉरेन लैंड पर अगर सेटल होना चाहे तो भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। आपकी सोसाइटी से बाहर जाकर आप लोग यहाँ पर बहुत टाइम पर शादी भी करते हैं और अपनी सोसाइटी से बाहर के कुछ काम करते हैं। इसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ता है, अपने इमोशनली ड्रेनेज भी होता है। लेकिन कुछ भी हो जाए, आपको अपनी सोसाइटी में एक ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सोसाइटी से बाहर जाके काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे केतुदेव के ऊपर, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग देखते भी नहीं है। नेक्स्ट में हम केतुदेव के ऊपर जानेंगे। कैसा लगा वीडियो आप नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल की कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्ते।